Hello students, this is video number 31 of magnetic effects of current। और इसके अंदर एक नया टॉपिक, एक नया तरह का टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली पीछे के साथ मैच करता है, उसी पे बेस्ड है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर से हमें क्या समझ आता है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब उसके अंदर चार्ज मोशन में है। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर चार्ज मोशन में है, तभी वो करंट कैरिंग कंडक्टर है। और मोशन वाले करंट, मोशन में अगर आपका चार्ज हो और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट्स इट। तो इसमें कोई नई बात तो थी नहीं, हमारा फॉर्मूला वही था मैग्नेटिक फोर्स का। क्या था मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस इज अवर फॉर्मूला। यही हम यहां पे भी यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने पीडीएफ का डायरेक्ट ही ले लिया स्क्रीनशॉट कि आपको यहीं से बता दूंगा, ठीक है। लिखने वाली चीज़ें आप खुद पढ़ो, लेकिन मैं आपको ज़रा समझाता हूँ कि डायग्राम में क्या दिया है। डायग्राम में दिया है कि दिस इज़ ए कंडक्टर जिसके अंदर इस करंट, इस कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ ए इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ इसको? दिस इज़ ए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में मूव किया गया है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपको मालूम है करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ये आपको बताया हुआ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, दिस इज़ द करंट, ठीक है। ये आई हो गया आपका, पहली बात तो ये। लेकिन हमने फोर्स फाइंड करनी है, कितनी है। ये जो मैंने एफ वेक्टर लिखा है, ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितनी लगेगी ये हमने लिखना है। इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं बताता हूँ। इसके अंदर है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है एयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इतनी लगी। बस गड़बड़ ये है, यहाँ ई नहीं लिखोगे आप, माइनस ई लिखोगे प्लीज़, ठीक है। माइनस डालोगे यहाँ पे, इसको मॉडिफाई करोगे। और मैग्नीट्यूड तो ठीक लिखा है, मैग्नीट्यूड में माइनस का कोई रोल नहीं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ पे जब वेक्टर डाला हुआ तो माइनस ज़रूर लिखना। उसके बाद ये सब लिखा हुआ है एन इज़ द, ये सब तो पढ़ोगे आप, तो ये तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि ये इसके बराबर। यानी कि टोटल फोर्स वेक्टर किसके बराबर आएगा? इक्वल टू आएगा माइनस ई, देना, माइनस ई एन ए एल, माइनस ई एन ए एल वी डी क्रॉस बी। वी डी क्रॉस बी वो मैं लिख नहीं रहा, माइनस ई एन ए एल वी डी क्रॉस बी। तो वी डी क्रॉस बी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो अल्टीमेट लिखा हुआ है सब कुछ, आप घबराना नहीं, ये सब लिखा हुआ है, इधर से नहीं नोट करना है आपने, नीचे लिखा हुआ है सब, ठीक है। ये आ गया, ये देखो, मतलब कि टोटल फोर्स किसके बराबर आएगी? टोटल फोर्स इसके बराबर आएगी, ठीक है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। हाँ, आप लिखना चाहिए आपको सब कुछ। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इट विल बी इक्वल टू, देखना कॉन्सेप्ट छुपा है इसके अंदर। माइनस कहाँ चला गया वो दिखाना है मुझे आपको एक्चुअली। माइनस एन ए एल ई वी डी क्रॉस बी, ये आ गया, यही था। वी डी इक्वल टू, नहीं, करंट आई इज इक्वल टू क्या होती है? ए एन ई वी डी, ये हमने डिराइव किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, आ गया सब कुछ। इसको हम क्या लिख देंगे? आई। इसको हम क्या लिख देंगे? आई। तो इसलिए आपका फोर्स वेक्टर किसके बराबर आएगा? ध्यान देना प्लीज़, एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन उल्टी होती है। इसलिए जब हम आई से इसको रिप्लेस करेंगे तो जो आई की, ये देखो, आई एल क्रॉस बी इसका फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है एल। ये जो एल वेक्टर है ये क्या है? दिस इज अ लेंथ वेक्टर, ठीक है। लेकिन इसकी डायरेक्शन कौन सी? जो करंट वाली है, और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन से उल्टी होती है। तो इसलिए जो एल वेक्टर है
वो उल्टा है किससे, जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है, इसलिए माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाता है और अल्टीमेटली आपका जो एफ वेक्टर आता है वो किसके बराबर आता है, आई कैपिटल लिखा है कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखना है स्मॉल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायग्राम में जो मेंशन करोगे वही लिखना, ठीक है। तो आई एल क्रॉस बी इसका फॉर्मूला बन गया। इसमें याद रखना है एल वेक्टर एक तो लेंथ हो गई, इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, याद रखना एल वेक्टर इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन कौन सी, जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन है, ये नोट करके रखोगे अपने पास कॉपी पे, एल वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, एल वेक्टर इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बट उसकी डायरेक्शन कौन सी, उसकी डायरेक्शन वो वाली जो करंट की डायरेक्शन है, करंट के ऊपर कभी वेक्टर नहीं होता, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये बात आपको बता दी मैंने। अब इसमें ये देखो, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया ना, ये वाला, दिस इज फॉर स्ट्रेट कंडक्टर, ये स्ट्रेट कंडक्टर्स के लिए, लेकिन अगर कंडक्टर मुड़ा हुआ हो ऐसा, तब क्या करोगे, छोटे छोटे डीएल काटोगे, छोटे छोटे डीएल इसमें से काटोगे जो इनको स्ट्रेट मान लिया जाएगा, और इन सारे डीएल्स को जब तुम ऐड करोगे, अगर मैं आपको ऐसे डीएल दे दूं सारे, ऐसे मान लो ऐसे डीएल हैं, कोई ऐसे, ये सारे डीएल हैं, ये सारा डीएल है, ठीक है, सारे डीएल एक कंडक्टर है जिसमें छोटे 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 मैंने डीएल लिए, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल सेम ये वाला नहीं है, ऐसे ही नया कंडक्टर आपको बनाया जिसमें छोटे 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 डीएल नहीं है, कर्व्ड है ये, ऐसे ऐसे नहीं है, लेकिन इतने छोटे कंडक्टर हैं ये कि अल्टीमेटली ये जो आपका कंडक्टर था ना ये वाला, इसको हमने ऐसा माना हुआ है, ठीक है। तो आपको बड़े अच्छे से मालूम है डीएल जो है दैट विल बी अ, प्लीज नोट करना, डीएल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो सारे डीएल को ऐड करने का तरीका वेक्टर सम होगा। जब इतने सारे डीएल ऐड करने हों तो आपको कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा, पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन लॉ जब हमने लगाया, वी गेट द रिजल्ट, आपको दिखा देता हूँ रिजल्ट ये है, आपको याद होना चाहिए पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ में रिजल्टेंट वो होता है जो उसकी क्लोजिंग साइड होती है। तो इसलिए याद रखो, इसलिए जब भी कोई टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर आएगा, कर्व शेप का कंडक्टर आएगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ देखना है कि करंट किस पॉइंट से किस पॉइंट तक फ्लो कर रही है, बस उसको ज्वाइन कर देना है और वही आपने लेना है। तो मतलब मैं आपको बता दूं, इसमें मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, ये जो अभी आपको दिया है, ये मान लो बी वेक्टर है, ठीक है। तो इस वाले केस में आंसर पता क्या आएगा, इस वाले केस में जो मैंने लिखा, आई एडी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये एडी वेक्टर आपका एल बन गया। क्या करंट ए से डी की तरफ जा रही है, यस, तो इसलिए एल वेक्टर ये हो गया, ये सीधा डिस्प्लेसमेंट आपको पता है वैसे भी सीधा ज्वाइन करते हैं, ठीक है, हो गया। अगर ऐसा हो जाए तो बिल्कुल क्लोज्ड फिगर हो, करंट की डायरेक्शन भी देखो, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ खत्म हो गया, तो कॉमन सेंस है, इसमें सारे डीएल ऐड करूँगा तो क्लोज पॉलीगन बनेगी, क्लोज पॉलीगन बनेगी तो नेट रिजल्ट क्या आता है इसका, क्लोज पॉलीगन का वेक्टर सम क्या आता है, 0। तो इस केस में टोटल फोर्स एक्सपीरियंस विल बी 0, याद रखोगे क्लोज फिगर के केस में 0 होता है। फिर ये आ गया, देखो अब सिंपल चीज़ें आ रही हैं आगे मैं आपको जल्दी कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ये इतना ऐसे फिगर आ गई, हमें बोला भाई सेमी सर्कल है, इसका बताओ क्या होगा, हमने टेंशन लेनी नहीं, हमने देखना है ए और बी, ये कितना होगा ए बी, 2r होगा, 2r या नहीं, ये हो गया 2r। जैसे ही 2r आया मैंने आंसर लिख दिया। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इसके साथ 90 डिग्री पे है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। तो इसमें आप एल की वैल्यू क्या डालोगे, 2r, इसलिए आंसर क्या आ गया, आई 2r इंटू बी, क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ें। ये आ गया, इसमें ये सेमी सर्कल नहीं कुछ और है, मुझे क्या लेना देना सेमी सर्कल है या नहीं है, मैं इससे मैटर करता है ये लेंथ कितनी है जो ए से बी करंट फ्लो कर रही है, ये भी 2r है, फिर से इसका आंसर वही जो पीछे निकाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ा सेमी सर्कल हो या जो मर्जी हो, ये 0 बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये आ गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में कुछ नहीं, कोई फोर्स नहीं देखोगे आप सीधा ए और बी को ज्वाइन करो, ठीक है, ए और बी को ज्वाइन करो, करंट ए से बी की तरफ फ्लो कर रही है, ये आ गई डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर ये है, तुम्हें वो भी नहीं टेंशन लेनी एल वेक्टर की क्या डायरेक्शन है, तुमने सिर्फ देखना है एंगल 90 डिग्री है, आंसर क्या आएगा, आई L2, क्योंकि ये किसके बराबर है, ए बी, ये L2 के, ना ये आया ना ये आया, ठीक है इंटू बी, खत्म हो गया ये भी। आगे बढ़े, ये वाले केस में भी मैं ए और बी को ज्वाइन किया, कुछ नहीं टेंशन ली, और मुझे सिर्फ बता दो इसकी लेंथ किसके बराबर है, ये जो मैंने यहाँ बनाया इसकी लेंथ किसके बराबर है, इसकी लेंथ है जितना ये प्लस ये कितना दिया है L2, ये कितना दिया है L4, इसलिए आ गया
L2 प्लस L4 क्या आ गया आपका, L वेक्टर की लेंथ, ठीक है, इनटू करंट कितनी फ्लो कर रही है I, मैग्नेटिक फील्ड कितना है B, एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये तो इस प्लेन में है और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर नजर आ रही है, लेकिन ध्यान देना ये दोनों डिफरेंट क्लोज्ड फिगर्स हैं। इस केस में क्लोज्ड फिगर है लेकिन ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। देखो ध्यान से, करंट की डायरेक्शन को देखना, ये भी इधर ये भी इधर, तो क्लोज नहीं ना बना। क्लोज तब बनेगा अगर करंट यहाँ से निकली ऐसे करके आई, ठीक है, जैसे यहाँ है, जैसे यहाँ है, ये क्लोज्ड फिगर है। इसका आंसर 0, इसका 0 नहीं है। फिर इसको कैसे करें, इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। ये तो स्ट्रेट है ऑलरेडी, तो इसकी तो मुझे वैसे ही टेंशन नहीं। तो ये वाला जो है, ये वाला, इसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो इसका एल वेक्टर किसके बराबर 2 मीटर, इसका एल वेक्टर किसके बराबर 2 मीटर। अरे यार इसको ऐसे देखो, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये तो वही बना जो यहाँ था। तो इसलिए फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन दिस केस विल बी ट्वाइस ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई F1। आई विल कॉल कि ये F1 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और F1 कितना होगा 2 इंटू डिस्टेंस कितना 2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड कितना 1 टेस्ला, गिवन है क्वेश्चन में, ऊपर पढ़ो 1 टेस्ला, टेस्ला नहीं लिखते, ठीक है, 1 टेस्ला, और क्या होता है ILB, L बता दिया, I करंट 2, करंट भी 2, ये 2 कौन सा, ये वाला, ये करंट, ये L वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है 2 मीटर, ये आ गया, ये इसका आंसर है, कुछ भी नहीं है इसमें। इस तरह का एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखो, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है, स्क्वायर की साइड कितनी है 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर की साइड का स्क्वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है इधर, ठीक है, करंट फ्लो कर रही है इतनी, कुछ नहीं है। और ये देखो, ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपने। आप मुझे बताओ, ये इस 3 पोर्शन बना लो इसके, एक ये और एक ये। देखो ध्यान से, पहले क्लोज्ड कोई नहीं है इसमें, घबरा नहीं, ये देखो, ये ऐसे, ये टक्कर बजी यहाँ, तो यहाँ नहीं चलेगा, तो ये क्लोज नहीं है। अगर ये डायरेक्शन ऐसी होती तो फिर ये क्लोज था, अभी ये क्लोज नहीं है, तो अभी क्लोज नहीं है, तो फिर क्या करें, इसके 3 टुकड़े बना लिए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका भी एल वेक्टर इसके बराबर, इसका भी एल वेक्टर इसके बराबर, और ये खुद भी इसके बराबर, तो इसलिए 3 टाइम्स द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई AD, 3 टाइम्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई AD। AD की लेंथ आपको मालूम है, निकालनी आती है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये 2√2 होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दी है 3 टेस्ला, करंट भी 3 टेस्ला, देख लेता हूँ मैं, ये देखो करंट, अच्छा करंट नहीं 3 टेस्ला, करंट 3 एम्पियर है, ये 2 आ गया, कुछ नहीं है यार, तो 2√2 आ गई लेंथ AD की, मल्टीप्लाइड बाय 3, पहले बाहर से कर दो क्योंकि 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाइड बाय B कितना 2, करंट कितनी 3, खत्म आंसर। एंगल कितना, थीटा कितना 90 डिग्री, क्योंकि वो देखो हर बार मैग्नेटिक, अभी इजी क्वेश्चन है ना, मैग्नेटिक फील्ड दिया ही वैसा है, ठीक है। ये आगे आपकी एक्सरसाइज जो आप खुद करनी होती है आपने, ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस खुद करोगे, देखोगे इसमें क्या क्या लिखा है, आपको कोई डिफिकल्टी आएगी तो फिर वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन कितना सिंपल, ये XY है ना, ये भी क्लोज फिगर नहीं है, क्लोज फिगर नहीं है, देखो ना करंट की डायरेक्शन, ये देखो इन दोनों की तो है सेम, यहाँ पे टक्कर बजी, तो इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों का, इसका एल वेक्टर किसके बराबर है जो मैंने रेड में बनाया, इसके, ये खुद भी इसके, तो 2 टाइम्स दिस, ठीक है, दिस तो उसका निकालो, वो दिया होगा, इक्वलेटरल है 4 है, तो 2 टाइम्स 4 इंटू करंट इंटू टेस्ला, आंसर आ गया, ये तो मैंने करा दिया, ठीक है। तो ये खुद करो, इसमें वो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आपको, फार्मूला याद होना चाहिए बस इसके लिए, कौन सा, I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, बस ये आना चाहिए। चलो एक आध क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ए वायर ऑफ लेंथ दिस कैरीज करंट I इन X डायरेक्शन, तो L वेक्टर पता क्या हुआ, L वेक्टर इक्वल टू I आई थोड़ा ना, L वेक्टर इक्वल टू L उसके है ना मैग्नीट्यूड, L I कैप, ये कौन सा I, करंट वाला I नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये I है, X एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए I कैप लिखा है, ठीक है। और B किसके बराबर है, B वेक्टर है B0 J कैप क्रॉस K कैप, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा आपको और चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चार्ज दिए, क्या लिखा है, वायर ऑफ लेंथ दिस, चार्ज क्या करना है वो चाहिए क्या, ये होता है ना फॉर्मूला, I
करंट दी है, करंट आई की लैंग्वेज में आंसर निकालना है। और क्या चाहिए, किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, एल क्रॉस मैंने लिख दिया एल क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पता क्या लिखा है उसने, यहाँ पे लिखा है कि इन द अबव प्रॉब्लम विल द आंसर चेंज इफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जे प्लस के था ना, यहाँ पे आई प्लस जे प्लस के है, तो मैग्नेटिक फील्ड को कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो अगर आप आई कैप ऐड करोगे वो उसके साथ पैरेलल कंपोनेंट बन गया, तो वो कभी भी फोर्स में एक्सपीरियंस नहीं करेगा। करके देखना, ये वाला करके देखना, नहीं आएगा तो खुद ट्राई करो, कुछ नहीं कराऊंगा मैं, बड़ी हो गए क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह ये सब खुद ट्राई करोगे, नहीं पता चलेंगे तो हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। 4 क्वेश्चन ये वाले, पीछे न्यूमरस क्वेश्चन आपको करवा दिए, सब अपनी कॉपी पे नोट करो अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।